सिविल सोसाइटी ऑफ बिजेंती YPLF सेठ जी का प्रेसिडेंट मिसेस कार्लो गारू से आया हूँ। आज आप लोग का यहाँ जो आज पीस हो रहा है और जो रैली उसके बारे में आप जरा विस्तार से बता सकेंगे? ठीक है, ये हम लोग जो उस दिन जो हम लोग 6 तारीख को 6/6/2022 को हम लोग जो सिर्फ हम लोग का गारू एरिया के लिए हम लोग डिमांड किया था कंपनी आदमी लोग को। तब कंपनी आदमी लोग हम लोग को एश्योरेंस दिया था कि हम लोग का मांग पूरा करेगा, लेकिन वो लोग हम लोग का मांग पूरा नहीं किया है। उस समय थोड़ा सा काम करके वो लोग रुका हुआ है। उस समय वो लोग बोला है कि बारिश है, तो बारिश है बोला है। फिर अभी जो फिर धूप हो गया, फिर बोलता है कि तेल नहीं है। तो ये क्या हिसाब है? उसका हिसाब से हम लोग जो आज 12/7/2022 है, हम लोग इसलिए पीसफुली धरना कर रहे हैं। हम लोग का लोअर सियांग अभी एंटर हम लोग का ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो आज पीसफुल धरना कर रहा है अभी हम लोग, इसलिए ये हम लोग का लोअर सियांग है। हम लोग गारू से, गेंसी से और लिकावली से जितना है यहाँ में इतना ज़्यादा आप देख सकता है। आप लोग का मीडिया का तरफ से हम यही अपील करता है कि हम लोग का रास्ता जल्द से जल्द बनाए और अच्छा क्वालिटी। और जहाँ में अभी कालबात बना रहे वो कालबात भी ठीक नहीं है। जितना MM रोड डालना है इतना नहीं डाला है, इसलिए जितना हो सके हम गवर्नमेंट को भी यही अपील करता हूँ कि आप लोग हम लोग का साथ दें और रास्ता को ठीक बनाए। तो जो आपका आज का जो धरना है वो सिर्फ गारू रास्ते को लेके है या पूरे जो जिस डिस्ट्रिक्ट को आप बोल रहे हैं उन डिस्ट्रिक्ट का मसला है? सब डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ से वो जो हम लोग का मेन हाईवे रास्ता है वहाँ से होके इतना 5 डिस्ट्रिक्ट वहाँ से जाता है, इसलिए हम लोग सब लोग एक ही साथ कर रहे हैं। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप ज़रा बता सकेंगे? वहाँ में हो गया आपका ये ततो हो गया, सियोमी हो गया, लफारादा हो गया और सियांग हो गया, वेस्ट सियांग हो गया, वो सब वहाँ से जाते हैं। तो हम लोग जो इसलिए जो ये लिकावली तो हम लोग बाम रास्ता तक का आज का प्रोटेस्ट जो हम लोग का रास्ता इतना खराब है, मौत मतलब इतना खराब है, उसमें बीमारी आदमी को लेके जाने से रास्ता में मर जाता है, उसमें तो बहुत तकलीफ है। अब इसलिए हम लोग ये गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जैसे उन लोग है जो भी प्रॉब्लम का जड़ उन लोग ही कर सकता है, लेकिन हम लोग कुछ भी करने नहीं सकते, इसीलिए हम लोग आज पीसफुल धरना कर रहे हैं। लेकिन जैसे भी आप लोग उसके ये हम लोग का ये प्रॉब्लम थोड़ा समझाइए और ये हम लोग का रास्ता जो कितना लिकावाली तो इसमें हम लोग अभी ये बासार हाईवे से कर रहे हैं, इसमें तो बॉर्डर का ये रास्ता है, बॉर्डर रोड, इसमें कुछ भी हो सकता है। बॉर्डर का रोड आगे उसमें क्लियर करना ही है। बॉर्डर रोड किसी आज क्या होगा काल क्या कोई किसी को पता नहीं है, इसे बॉर्डर रोड को हमेशा क्लियर रखना है। अगर कुछ भी हो जाएगा किसी दुश्मन या कोई कंट्री आके हम लोग अटैक करेगा, कैसे रात कितना ऊपर से जा सकेगा, नीचे से भी तो जाना पड़ेगा। ये पीसफुल धरना इसलिए कर रहा है कि जब से 2015 का बाद से BRDF से जब से NSDCL जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ये रास्ता को टेक ओवर करने का बाद में यहाँ कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। और आप देखिए आलोंग से लेकर लिकावली तक ये रास्ता कहीं सही नहीं है। ये एक बॉर्डर रास्ता है जिसमें हमारा चाइना भी है, वहाँ हमारा आर्मी जाना पड़ता है। फिर भी यहाँ क्या है कि रास्ते का कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैं तो बार बार भारत सरकार से जिस समय हमारा जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर किरण जी सब जब आया मैं उस समय बताया, क्योंकि NSDCL का जो सिस्टम जो है वो फेलर है। फेलर इन सेंस आपका रास्ता का कोई माँ बाप नहीं है।
पहले क्या होता था, कई ब्लॉक भी होता तो बीआरटीएफ के अंदर में जब था तो बीआरटीएफ जाके जो है अपना सब जगह में अपना यूनिट रखा हुआ है, तो उस यूनिट से जाके जो है उसको जो क्लियरेंस देता रहा। अब एनएसडीसीएल टोटली कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्टर तो रहता नहीं है, थोड़ा बहुत करके। अभी जैसे आपका परसेंटेज बता रहा रास्ता का 2015 से शुरू हुआ है, अब तक जो यहाँ से चेन्नई 12 to 33 किलोमीटर में कम्प्लीटेड है बोलता है, हमारा हिसाब से तो कम्प्लीटेड है, अभी भी 30% काम बाकी है। देन आप आइए चेन्नई 33 से 65 में, वहाँ तो अभी नया एक कॉन्ट्रैक्टर लगाया है MBB सत्यनारायण, उसका भी काम सही नहीं है, कहीं भी काम नहीं हुआ है। वहाँ भी वो लोग प्रोग्रेस देखा रहे 36.5%, वहाँ मेरा हिसाब से 10% भी काम नहीं हुआ है, जैसे को ऐसे ही है। तो इसलिए आप लोग के माध्यम से हम यही सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये रास्ता को जो है बना दिया जाए, और साथ में जो है NSDCL जो ऐसे एक स्कीम लाना चाहिए कि ऐसे एक मॉडलिटी लाना चाहिए कि जहाँ की जैसे हमारा CG है, एक डेट कैम्प था ये का आपका BRTF को, उसमें NSDCL का कोई ऑफिशियल स्टाफ बैठाना चाहिए। जैसे गारू है, गारू में भी पहले वहाँ एक A रैंक का ऑफिसर बैठता रहा, गारू में भी वो भी नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ डाली में, गारू में जहाँ जहाँ पॉइंट है, बामे में, वो लोग अपना एक तो जो है स्टाफ सबको, सुपरवाइजर सबको रखना चाहिए विथ मैन एंड मशीनरी, TNP के साथ रखना चाहिए। रख के जो भी ब्लॉक होता है उसको जो है खोलने देना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग देखा है कि कई आलोंग बसर का जो रिफर्ड पेशेंट है, जो गुवाहाटी जाना है, डिब्रूगढ़ जाना है, वो लोग तो कई बहुत आदमी मर गया रास्ते में, रास्ता खराब का वजह से। और यहाँ ऐसे है कि काम करने का स्टाइल भी कॉन्ट्रैक्टर लोग का जो है टोटली आउट ऑफ द वे है, क्योंकि आउट ऑफ द वे इन सेंस वो लोग कम्प्लीटली रास्ता को ब्लॉक करके काम करता है। वैसे तो कोई कहीं रूल नहीं है डबल लेनिंग में, क्योंकि एक ट्रैफिक को जो है थ्रो करना चाहिए और आपका रास्ता भी बनना चाहिए। ट्रैफिक को बंद करके कैसे रास्ते, ट्रैफिक बंद करने से ही सारा जो है जैसे पेशेंट है, कोई इमरजेंसी जो काम जाता है उसके लिए बहुत ही तकलीफ होता है। इसलिए मैं फिर से आप लोग के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पेशली भारत सरकार का पास न्यूज़ जाना चाहिए, अरुणाचल सरकार का पास भी न्यूज़ जाना चाहिए कि NSDCIL को जो है स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करना है, अदरवाइज ये रास्ता होगा ही नहीं है। हमारा यहाँ का ये बॉर्डर रोड है, इसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। जितने भी मीडिया आए हुए हैं हमारे यहाँ धरना को करने के लिए, और ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 1-2 पॉइंट से पहले ये रास्ता का ये कोई हमारा लोअर सियांग का या कोई ये 6 अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट का लाइफ लाइन का बात नहीं है। ये रास्ता इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से चाइना बॉर्डर जाता है। ये एक ऐसा बॉर्डर रोड है जहाँ से आर्मी का 2-3 पॉइंट जाता है, जैसे कि आपका माइक 1, माइक 2, माइक 3 तक है, माइक 5 तक है, इसका टेंगो 1, टेंगो 2, टेंगो 3 तक है। ये इंपॉर्टेंट बॉर्डर मैकमोन लाइन तक जाता है। तो ये रास्ता का थ्रू ही आर्टिलरी, आर्मन, जितना भी वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स, जितना भी आर्मी का वेपन चला जाएगा। यही रास्ता अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। पार्लियामेंट में बैठ के हमारा किरण रिजिजू साहब हमारा अरुणाचल का रास्ता ठीक है बोलने से नहीं होगा। हम इसलिए आपको ये कहना चाहता है कि आप लोग ग्राउंड में आके देखिए, NSDCL हाई जितना भी काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, सब 2 नंबर ही काम कर रहा है। पैसा लेता है कॉन्ट्रैक्टर से, बस काम को वो कर देता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा रिजिजू साहब को भी, आपका ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप आके जरूर एरिया को विजिट कीजिए। यहाँ में मैं कोई किसी लीडर्स को कॉन्डेम नहीं कर रहा हूँ, रिजिजू साहब को भी, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ रास्ता को इम्पोर्टेंट दीजिए। और ये रास्ता का थ्रू कितना हमारा 5 डिस्ट्रिक्ट का लाइफ लाइन, जो बीमार वगैरह कुछ होके आता है वो मर जाता है। तो इस रास्ता को देखते हुए तो आज हम ये बोल रहे हैं कि पूरा एंटायर इंडिया, एंटायर आसाम, पूरा हर कोई मिलकर पीसफुल धरना करना चाहिए। ये सिर्फ हमारा लाइफ लाइन का बात नहीं, ये बॉर्डर रोड है, इसका थ्रू हमारा इंडिया का डिफेंस सिस्टम बचा हुआ है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आज का डेट में कहीं भी देखिए घोटाला पे घोटाला होने का रीजन क्या है? हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट वीक है बहुत, तो इसलिए इसमें जोर देने से ठीक है। और आप क्या पूछे थे? कुछ पूछा था जो आपको ये भारत सरकार को आप क्या करेगा, और जो लैंडस्लाइड होता है और लैंडस्लाइड का बात बोलेगा तो यहाँ पे जो आज से 2 साल पहले ITBP भी 5-6 ITBP मर गया। यहाँ पे मरने का कोई सवाल ही नहीं था, उसमें भी हाईवे अथॉरिटी का गलत कटिंग का वजह से मर गया। तो उसको भी, केस को भी दबाया गया है,
उसको भी रीओपनिंग नहीं किया गया। उसमें टोटली देखिए तो हाईवे का गलती है, उसको तो वो सिपाही जो शहीद होना था बॉर्डर पे शहीद हो गया हमारा रास्ता पे। तो इसके बाद बोलते हैं हम चाइना से स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा, अभी तक रास्ता ही हमारा यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। और दूसरा बात, यहाँ से लैंडस्लाइड में बहुत सारा आदमी हर साल कहीं ना कहीं हाईवे में मर ही जाता है। तो इसलिए अगर ये धारणा से अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका आगे भी हम लोग फर्दर एक्शन उठाएंगे। और सेंट्रल बेल्ट जितना भी है सब सपोर्ट कर रहा है। और मेरा हिसाब से आज जितना भी ट्रेड यूनियन का है यहाँ से आया हुआ है, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह लोग भी, तो उन लोग भी यहाँ से सामान कैरिजिंग ले जाने में बहुत तकलीफ होता है, तो उन लोग भी आज प्रोटेस्ट के लिए आया हुआ है। आर्मी लोग को भी बहुत तकलीफ होता है, लेकिन आर्मी डिसिप्लिन में होता है, इसलिए उन लोग ये बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन हमारा उसका एग्जांपल ट्रेड यूनियन आया हुआ है, उनको भी आप एक दो बात पूछिए कि यहाँ से गाड़ी चला कर ले जाना कितना मुश्किल होता है। नहीं होता है, ये धारणा से कुछ नहीं। तो इससे ज़्यादा हम प्रोटेस्ट करेगा, इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट क्या करेगा, उससे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा। चाइना भी मालूम हो जाएगा कि डिफेंस सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पे धारणा होगा तो बराबर बात करने से डिफेंस सिस्टम ही ठीक नहीं है। अभी हम लोग देखिए माइक 1 माइक 2 टेंगो 1 टेंगो 2 तक चाइनीज गवर्नमेंट का आर्मन आर्टिलरी का गाड़ी पहुंच जाता है। हमारा तो यहाँ से पेडल मतलब इन्फेंट्री का सबसे छोटा वेपन एमएमजी को ले जाना ही प्रॉब्लम होता है। तो सोचिए आज का डेट में कितना ज़्यादा ये हम बड़ा बात करने से भी कुछ नहीं होता। और हम लोग ये धारणा इससे नहीं होगा तो हम लोग और आगे स्टेप जाएंगे। और आप लोग को भी, मीडिया लोग को भी हम ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सबको ज़्यादा फोकस कीजिए, हमारा आसाम और अरुणाचल को कम फोकस कीजिए। ठीक है। चैनल को धन्यवाद। और हम महिला मेडिकल टीम से बोल रहे हैं, ऑल अरुणाचल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मिसेस इपू ताउदिन। तो हम लोग जो आज ये धरना पीसफुल धरना के लिए आया है, हम लोग आज कोई कुछ दूसरा के लिए नहीं आया है, पीसफुल धरना के लिए आया है। हम लोग का आने वाला का ये जो ये है, हम लोग आप लोग का ये बॉर्डर रोड को पैकेज 1 को भी हम लोग का जेकेएम टीम आगे किया था। तो वो जो जितना ये किया है 100% कर लिया है बोल के वो लोग दावा के साथ वो लोग का ये भी डॉक्यूमेंट्स भी ये हो गया बोला है ना। तो लेकिन विदिन 1 ईयर में रोड का ये को तो आप लोग सब देख ही रहा है, ये वायरल भी हो रहा है ना। तो ये रोड सिस्टम जो कुछ भी वो लोग का क्वालिटी वर्क नहीं है, इसलिए उधर कंप्लीट है बोल के कुछ ये दिखाई नहीं देता है। अब तक 1 ईयर ही रोड पूरा खराब हो गया ना। तो उसमें हम लोग को चाहिए पैकेज 1 में हम लोग का स्ट्रांगली ये डिमांड है कि उसमें मेंटेनेंस होना चाहिए। मेंटेनेंस नहीं हो के आप लोग का अंदर जेकेएम का अंदर में इसको कंप्लीट हो गया बोल के देखने से भी मेंटेनेंस चाहिए, ये हम लोग डिमांड है। और अभी जो पैकेज 2 को NHIDCL ये लिया ना, तो इसका टारगेट जो है 2023 तक, मार्च 2023 तक है। विद अभी तक देखने से 36% सिर्फ कंप्लीट किया है। तो आपका ये जो टारगेट जो आपका मार्च 2023 को होने से आप अभी कितना टाइम बचा है ना, तो इसलिए इतना तक तो आपका टारगेट में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें जोर लगाना चाहिए। इसमें हम लोग का जो भी हो अभी का समय में मोटरेबल जैसे भी हो हम लोग का रोड को मेंटेनेंस कर देना है। तो अभी जो ये का NHIDCL का अंदर में अभी काम कर रहे हैं, तो अभी रेनी सीजन में इतना ये जो रास्ता जो ये हो रहा है लैंडस्लाइड हो रहा है, तो बहुत ब्लॉकेज होता है ना। तो ब्लॉकेज होने से ये आप लोग का रिक्स है। ये कंपनी ने रिक्स लिया है, वो कंपनी का रिक्स है कि इसको ब्लॉकेज को आप लोग का क्लियर कर देना है। क्योंकि ये रोड जो हम लोग का बहुत ये है, अभी लोअर सियांग हम लोग आज कर रहे हैं, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, सीओ में, अपर सुबनसिरी, हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट वाइज से हम लोग पीसफुल धरना हम लोग कर रहे हैं ना। तो हम लोग गेटवे है बोल के हम लोग का लोअर सियांग का आज सब हम लोग का महिला संगठन भी सब आया हुआ है, सब ऑर्गेनाइजेशन, सभी का नाम ले नहीं सकता है। ये जितना भी बोलो इसमें आप लोग का गारू गेंस का वो दिन जो धरना किया था वो लोग से हम लोग का भी आके, और जितना इसमें हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का एक ये का से आपका कारको बोलो, मेकर बोलो, मिता बोलो, पूरा ग्रुप वाइज से आया है। तो सभी ने अपना अपना बैनर का साथ आया है। ये हम लोग बैनर इसलिए ऐसे ही हम लोग बैनर को लेके नहीं आया है। हम लोग जो सोचते हैं, आप मैडम ये गवर्नमेंट को अपना इंडिया गवर्नमेंट और ये आपका अरुणाचल का CM को क्या आह्वान जनाएगा? आज जो हम लोग डिप्टी कमिश्नर का इसलिए आया है कि हम लोग जो हो डिस्ट्रिक्ट के लिए डिप्टी कमिश्नर का थ्रू से हम लोग का गवर्नमेंट को मैसेज देने के लिए हम लोग आया है। हम लोग ऐसे ही आज नहीं आया है, ये स्ट्रॉन्ग हम लोग मैसेज डिप्टी कमिश्नर का थ्रू से हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट और हम लोग का सेंट्रल में हम लोग का भारत सरकार को ये न्यूज़ जाना जरूरी है। तो आप आज जितना भी चैनल आया है आप लोग का थ्रू से हम लोग होप है कि आप लोग ये मैसेज हम लोग का ऑल इंडिया
तक हम लोग का जाएगा। हम लोग ये जितना रोड का प्रॉब्लम हो रहा है इसको जैसे भी हो, ये हम लोग का धरना से, हम लोग का पीसफुल धरना हम लोग दे रहा है, इससे हम लोग आप लोग ये कामयाब होगा सोच रहा है। और अगर इससे नहीं होगा तो हम लोग आज पीसफुल धरना दिया है, तो कल को अगर आगे जाने के लिए होने से भी हम लोग सभी आएगा। तो जितना आज हम लोग रिप्रेजेंटेटिव आया है, ऑर्गेनाइजेशन जितना आया है, स्टूडेंट यूनियन लोग आया है, JYSU आया है, हम लोग का सभी आया है, और जितना महिला संगठन है सभी आया है। हम लोग एकजुट करके इन फर्दर में भी हम लोग करेंगे। अच्छा, ये आप डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया है कि नहीं? इसके मेमोरेंडम सबमिट करेगा। क्या अभी किया नहीं है? नहीं, आज हम लोग प्रिपरेशन है, सबमिट है, आज यहाँ पे सबमिट करेगा आज। हाँ, उसका तो डिप्टी कमिश्नर आपसे मिलना मुलाकात किया है कि नहीं यहाँ के? सर ने आप लोगों का प्रॉब्लम को सुना है कि नहीं? हाँ, सर ने ये आपका उसका ये से सर को हम लोग को ये कर दिया है, सर का ये में होगा। ठीक है। हम फिलहाल हम लपारादा से आए हैं, तो लपारादा का मतलब कुछ थोड़ा सा हम कुछ बात बोलना चाहते हैं। आज का दिन में जो भी ऐसे धरना होता है, लपारादा का पब्लिक लोग जो है, इंटर पब्लिक स्पेशली लपारादा का पब्लिक लोग जो है वो लोग जागरूक होने हैं। आज हम लोग का एग्जाम्पल देखिए, हम लोग का ये आलो जो है, आलो यहाँ से लपारादा से आगे में दूर में है, लेकिन अभी हम लोग का यहाँ आलो का जो गाड़ी जाता है वो पासीघाट होकर जाता है, और हम लोग का यहाँ लपारादा का जो बासर का जो आपोलो का जो गाड़ी जाता है यहाँ से। तो आज का दिन में गाड़ी का भाड़ा आप सोच कर देखो, गाड़ी का भाड़ा जो है लपारादा से हम लोग का बाजार से ज़्यादा एलों में कम है, बाजार का रेट ज़्यादा है। बाजार का रेट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये रास्ता का कारण से, ये रास्ता इतना खराब है कि यहाँ का ट्रक ओनर लोग भी, ट्रक ड्राइवर लोग भी, ये लोग ऐसे रेट बना कर रखा है कि मतलब आज एलों से ज़्यादा हम लोग को रेट देना पड़ रहा है, क्योंकि ये रास्ता में जाना नहीं चाहते। तो वही है लपारादा का पूरा वासियों का हम इनडायरेक्टली आप लोग देखिए, आप लोग हर दिन खाना सब्जी खाता है, वो खाना सब्जी में आपका एक एक पैसा भी आपका ये रास्ता का कारण से आप लोग का एकदम आप लोग को छीन रहे हैं। इसलिए आप लोग एकदम आप लोग आज का दिन में लपारादा स्पेशली आप लोग आज का दिन में जागरूक होना है और आप लोग आगे बढ़ना है। और ये पीसफुल धरना आज अगर सक्सेस नहीं हुआ है तो कल को आप लोग और स्ट्रांगली हर घर में, आज जो लोग एक एक घर से एक एक निकला है, कल को पूरा का पूरा 100% आदमी लोग पूरा धरना में जाना है। जो भी गवर्नमेंट का अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट करना है, हम लोग गवर्नमेंट का अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी करेगा, उसको हम लोग सब मिलजुल कर हम लोग इसको आगे बढ़ाना है और ये पीसफुल धरना इसको खत्म करने नहीं देना है। जब तक इसका अगर रिजोल्यूशन नहीं आता है तब तक हम लोग इसको अंतिम सांस तक हम लोग इसको करना है। अभी ये तो बहुत हो गया, 2014 से आज तक देखो ना क्या हो गया, कुछ हुआ ही नहीं है। अब एकदम रास्ता का हालत तो एकदम बिगड़ते ही जा रहा है, मतलब अभी उसको कुछ बोलने का ही बात नहीं है। भारत सरकार डिजिटल इंडिया और स्मार्ट इंडिया बोल रहा है बनाएगा, क्या अभी हुआ है? देखिए, भारत सरकार तो डिजिटल इंडिया स्मार्ट ये सब बनाएगा बोलते हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ में अभी खुद आप बाजार जाकर देखिए ना, आप डिजिटल इंडिया देखा पाएगा होगा। अब हर जगह आप एक एक रास्ता में कदम नहीं जाएगा तो आप मच्छी मारने, इवन मच्छी भी बारिश का दिन में तो मच्छी मारने से मच्छी वहाँ से कोई अभी वंचित तो मारते हैं, ऐसे हालत है। अभी हम लोग क्या बोलेगा उसको? मेरा नाम पुतानादा है और मैं स्पोक्स पर्सन Yago Bango Youth Association Gensi से हूँ। There are some few points which I'd like to add कि रास्ता के इश्यूज को कंसर्न वर्किंग एजेंसी और कंट्रैक्टर और टू द स्टेट गवर्नमेंट ना, पब्लिक का तरफ से हम ये डिमांड करना चाहता है कि आप लोग हम लोग का रास्ता को बना दो। अगर रास्ता को यही कंडीशन में रखना चाहिए तो इट्स ओके, हम लोग एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब से ये काम शुरू हुआ है, जब से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, ये रास्ता का बनाने का सिलसिला शुरू है ना, तब से लेके आज तक टिल डेट में कितना लॉसेस हुए, प्रॉपर्टी डैमेजेस हुए, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होके कोई मेडिकल में नहीं पहुंच पाए, वो सब बिल को बेयर अप कर दो या तो हमको रास्ता मत दे दो। ये मेरा डिमांड है। तो 2 सिंपल डिमांड है, इधर रास्ता दे दो या हम लोग का बिल क्लियर कर दो, ये डिमांड करना चाहता हूँ। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি গাড়ী চালক হিচাপে কি মতামত আগবাঢ়িব? মানে পেট্রোল ডিজেল এনেকা দাম বাঢ়িছে যে আমাৰ মানে ৰাস্তাৰ যিটো অৱস্থা মানে কি ক'ম, মানে গাড়ী গৈ আহি মানে এটকাও নাবাচে, সেইটো কাৰণে ভাড়াও বঢ়াবলগীয়া হৈছে আৰু ড্ৰাইভাৰটো যাবই নিবিচাৰে। ড্ৰাইভাৰে চিধা কয় এইটো ৰাস্তাত আমাৰ কি ল'ৰা ছোৱালী নাই নেকি, আমি যদি যাওঁ অৰুণাচললৈ আমি ঘূৰি আহিব নোৱাৰোঁ, ঘৰলৈ আহি পাম নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখ চাম নাচাম সেইটো আশা নকৰে। নিজৰ জান হাতেলি লৈ কিনি এনেকুৱা ৰাস্তাত কোনে গাড়ী চলাব? আৰু মালিকবিলাকে কিমান লছ খাব? মালিকবিলাকেতো লছ খায়, কোনো এনেকুৱা হেৰিত নাই। বাৰিষাত প্ৰত্যেক মাহেকে এটা দুটা গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে। তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰো কেইটামান মৰিছে, কাৰোবাৰ ভৰি ভাঙে, কাৰোবাৰ হাত ভাঙে। એટલે ড্ৰাইভাৰৰ জিন্দগী নাই নেকি? ড্ৰাইভাৰতো এটা জিন্দগী হয়। এতিয়া অৰুণাচল পাব্লিকক ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰ মালিকে গাড়ী পঠাই কাৰণেহে অৰুণাচলত যায়। ৰাস্তাৰ যদি এইটো অৱস্থা থাকে
ইয়াৰ মালিক আৰু ড্ৰাইভাৰে গাড়ী কেনেকৈ লৈ যাব। আজি এই মহিলাখিনিয়ে যিমানখিনি ধাৰণা দিছে লগত আমিও ছাপোৰ্ট কৰি ইয়াৰ যদি উপায় ইয়াৰ আগত লাগিলে দৰকাৰ পৰিলে সকলক ড্ৰাইভাৰসকলক কৰি যোগদান কৰি আমি টোটেলি গাড়ী অৰুণাচলত যোৱা বন্ধ কৰিম। তেতিয়া অৰুণাচলৰ CM হওক মিনিষ্টাৰ হওক যোনে হওক চাই কিনি তেতিয়া গম পাব যে অৰুণাচলত গাড়ী কিয় নাযায়। গাড়ী নাযায় এইটো কাৰণে নাযায় যে আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে ৰিপেয়াৰিং কৰি মেৰামত কৰি কিনি বনাওক। ঠিক আছে। আৰু একটা বিশেষ কথা, অৰুণাচলত যিমান গাড়ী যায় গাড়ীবিলাকো আণ্ডাৰলোড কৰি দিব লাগে। আণ্ডাৰলোড কৰি দিলে মানে কি হ'ব, ৰাস্তাও ভাল থাকিব, গাড়ী মালিকো ভাল থাকিব, গাড়ীও ভাল থাকিব। যিমানটোৱে মই কৈ কিনি মোৰ প্ৰত্যেকৰ মই সামৰণি মাৰিছোঁ। 2002 को हमारा वो हाईवे मिनिस्टर गडकरी साहब काबली में आया, फाउंडेशन ले किया ये रास्ता के लिए, उसमें किरण रिजिजू साहब भी था। तो तब से हम लोग सोचा है कि जब वो उसको फाउंडेशन ले हो गया तो एकदम बढ़िया रास्ता मिलेगा, अच्छा रास्ता मिलेगा। दापुरी जो आलोंग, इंक्योंग और ये मेचुका, लेकिन अभी कितना साल हो गया 50 से लेकर अभी तो कितना साल हो गया, बहुत साल हो गया, लेकिन हो ना जाएगा। हम देखता है ये हिंदुस्तान में ये नितिन गडकरी जैसा हाईवे मंत्री नहीं मिला, सब जानता है, लेकिन ये उन लोग का वजह से उसका नाम भी बदनाम हो जाएगा। हम यही सोचते हैं और ये इतना दर्दनाक हो रहा है। हम लोग तो पहले जितना जो बोला है बोल दिया, लेकिन कुछ दिन में गारू में भी हुआ तकलीफ, हम लोग को तकलीफ मिलता है, कितना बोलेगा। आज ये आप लोग का मीडियम से हम ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई पेशेंट आलोंग से या मेचुका से या बासर से ये रास्ता के लिए अगर कोई मरता है तो ये हाईवे जो कॉन्ट्रैक्टर है उन लोग रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा, उन लोग बियर करना पड़ेगा, और हम लोग पब्लिक तो चलेगा नहीं। अभी तो बहुत मोरा है, बहुत डैमेज हुआ गाड़ी, हमारा खुद का गाड़ी भी डैमेज हुआ है रास्ता का वजह से। ये एक महीना अगर अरुणाचल विकास, अरुणाचल अच्छा है, अरुणाचल सेफ है, इंडिया भी सेफ है। अरुणाचल रास्ता खराब है तो कैसे इंडिया सेफ होगा, ये एक सोचने का बात है ना। इसलिए आप लोग जो आए इसलिए थैंक यू वेरी मच। Tagap Tohi to the Deputy Commissioner, Lower Siang District, Likabali, dated Likabali, the 12th July 2022. Subject memorandum with regards to the peaceful dharna dated 12/7/2022 for early completion of Likabali to Alo Highway. Sir, with reference to the subject cited above, we the public of Lower Siang District, Arunachal Pradesh would like to put forward some lines to the competent authority through your good office. In view of the suffering of commuters from 6 districts of Arunachal Pradesh, namely Lower Siang, Laparada, West Siang, Upper Subansiri, Upper Siang and Siomi district, a peaceful dharna is being conducted to put the grievance of public due to delay in construction of Likabali to Alo Highway. Following are the charter of demands. Number 1, early completion of Likabali to Alo Highway, bracket package 2, chainage 33 to 65 km. Number 2, maintain the work quality. Number 3, maintenance of package 1, chainage 12 km to 33 km. Hence, we the public of Lower Siang District highly request your good office to intervene in the matter and do the needful as soon as possible. ठीक था तो रास्ता का एटलीस्ट मालिक था, अब रास्ता का कोई मालिक ही नहीं, तो इसलिए बार बार मुख्यमंत्री साहब को एक बार बोला था कि इसमें आपका NSDCL को थोड़ा नितिन गडकरी जी साहब को बोल के जहाँ जहाँ BRTF का यूनिट है, डेट है, वहाँ उनको ऑफिसर बैठा देना चाहिए। अभी ब्लॉक होने से भी कोई करने वाला है नहीं, तो ये जब तक ये मैकेनिज्म नहीं होता है ये हम लोग होते रहेगा बरसात में, इस पर भी बरसात करेंगे। अभी 100% कंप्लीट होने से भी कोई तो देखभाल करने वाले चाहिए, तो इसलिए मतलब हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू से माध्यम से सरकार को आप यही कहना है कि एटलीस्ट NSDCL जो है BRTF का जहाँ जहाँ डेट यूनिट है। सेकेंड बात यह है कि अभी फ्रॉम किलोमीटर 12 to 33 कंप्लीट है बोला, लेकिन 100% कंप्लीट तो नहीं है।
उसमें मेंटेनेंस का और कलवर्स वगैरह बहुत बाकी है। देन 33 to 65 में जो नया अभी जो 2016 को जिसको काम दिया नारायण को NHDCL, वो तो काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन NHDCL उसका वेबसाइट में बता रहा है कि 36.05% ये वर्क का प्रोग्रेस होता है, वो 15% भी प्रोग्रेस नहीं है। तो इसलिए धरना जो टीम आया है अभी सामने बैठाई है, उन लोगों ने दिया है जो रास्ता जो डिले हो रहा है काम काफ़ी सालों से। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारा एश्योरेंस यही रहेगा कि हम अपना तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम जामित तैगुडिया और हम लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो सर आज जो यहाँ पे जो पीसफुल धरना हुआ, उसके लिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए सपोर्ट करने के लिए? सबसे पहले तो हम लोग भी जो ये रैली को आज ऑर्गेनाइज़ किया है, हम लोग का यहाँ का सब पब्लिक मिलके और जितना वेरियस ऑर्गेनाइजेशन था यहाँ का, जैसे कि आपका वुमेन विंग हो गया और जो स्टूडेंट बॉडी हो गया, उसका बाद यहाँ का जैसे कि येगो बांगो यूथ एसोसिएशन, गालो स्टूडेंट यूनियन, उन लोग को मिलके हम लोग भी साथ दिया, क्योंकि ये एक बहुत जेन्युइन इशू है। ये हाईवे जो है 7 इयर्स आपका ऑलमोस्ट 2014 से शुरू हुआ था और आज 2022 हो गया, 7 इयर्स हो गया, लेकिन ये अभी तक कुछ भी प्रोग्रेस इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये एक जेन्युइन कोर्स है और जो भी अभी NHDCL का अंदर में जो कंपनी लोग काम कर रहा है, वो जल्द से जल्द ये रास्ता को क्वालिटी के साथ और आपका स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि इसमें बहुत कम्यूटर्स है। यहाँ का 6 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आपका वेस्ट सियांग, सियांग, अपर सुबनसिरी और सियोमी है, नपारादा है और इवन हम लोग का यहाँ का लोअर सियांग का भी जो अपर बेल्ट में बैठता है, जैसे कि आपका गेंसी सर्कल और सिवर सर्कल, और इवन हम लोग भी यहाँ का जो कम्यूटर्स है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए ये एक जेन्युइन इशू है। आज जो भी रैली किया है इसलिए हम लोग भी साथ देने हैं। आप लोग कौन कौन से जरिए से साथ दे रहे हो जो आज का बंद रैली था इसमें? जैसे कि अभी हम लोग DC को भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, थोड़ा पहले हम लोग एक जॉइंट मेमोरेंडम साथ दिया है और हमारा भी टीम आया है यहाँ पे रैली में आज का धरना में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो भी है लॉजिस्टिक फिजिकल सपोर्ट वो सब हम लोग कर रहे हैं हम लोग की तरफ से। और अगर आज जो आपने मेमोरेंडम सबमिट किया उसका सेटिस्फैक्टरी जो जवाब नहीं आया तो आप लोग क्या करने का, आप लोगों का आगे जो क्या करने का प्लान है? ये इसको ऐसे है, हम लोग पहले DC का साथ में था, हम लोग भी मेमोरेंडम को जब सबमिट करने गया था उसमें DC साहब ने NHDCL वाला को बात किया और अभी हम लोग देख लेगा, अगर काम अगर सेटिस्फैक्टरी फिर नहीं होता है तो फिर से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट में या फिर कुछ भी होता है उसको हम लोग डिस्कस करके, टीम है यहाँ में सब बैठा हुआ है, आपका यहाँ का और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ का जिगो स्टूडेंट्स यूनियन भी बैठा है, वुमेन विंग है और जितना पब्लिक है, फिर से हम लोग डिस्कस करके फिर फर्दर स्टेप क्या करना है उसको हम लोग करेंगे। मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप लोग चुप नहीं बैठेंगे ना? वो तो नहीं बैठेगा जब तक हम लोग का जो डिमांड है, जैसे कि क्वालिटी के साथ आपका स्पीड मेंटेन करना है, तो क्योंकि ये रास्ता से जो कम्यूटर्स है उन लोग का मेन तो आपका मेडिकल प्रॉब्लम में आप खुद आप जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी समझ लेना है। एक आदमी वहाँ में सीरियस होके आता है तो उन लोग यहाँ में डिब्रूगढ़ या फिर ईटानगर इमरजेंसी ले जाना होता है, लेकिन रास्ता में अगर रास्ता ही इतना प्रॉब्लम होता है, लैंडस्लाइड होते रहता है और क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है, तो उसमें आपका स्पेशली मेडिकल पेशेंट वालों को बहुत प्रॉब्लम मिलता है ना। इसलिए गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आज जितना यूनियन एसोसिएशन आया है सबको थैंक्स देना चाहिए। ये एक्चुअली आज का धरना जो कंक्लूड हो गया पीसफुली हम लोग का लिखावाली DC ऑफिस में, तो ये आपका चैनल का माध्यम से हम थोड़ा बताना चाहेगा एक्चुअली आज का हम लोग का धरना का ये रीज़न क्या था। ये रीज़न जो इसका ऐसा है कि क्वालिटी वर्क मेंटेन नहीं हो रहा है, आपका डिले हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, ये लिकावाली तो वालो रोड, तो इसका चलते हम लोग का यहाँ से 6 डिस्ट्रिक्ट जो पास होके जाता है, तो
उन लोग का कम्यूटर्स जितना है, नॉट इवन ओनली दिस 6 डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से इतना आना जाना होता है, तो बिजनेस कम्युनिटी को सबको प्रॉब्लम मिलता है ये रास्ता का चलते। तो लेकिन ये समय में काम नहीं हो रहा है। यहाँ यही रास्ता में कितना लाइफ लॉस हुआ, तो प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है। तो हम लोग पहले से ऑब्जर्व कर रहे हैं यूनियन पार्टी, तो आज इसीलिए सड़क में उतर के आया है, क्योंकि ये समय में काम नहीं हो रहा है, क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है। तो ये कारण, ये रीज़न में हम ये जो कंपनी है उसका GM है, PM है, आई हैव टॉक विद देम सेवरल टाइम, देयर रिस्पॉन्स वाज पॉजिटिव दो, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ को लेके आज पब्लिक का ग्रीवेंस जो है उसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रिटन हम लोग का डिप्टी कमिश्नर लोअर सियांग को सबमिट किया है। तो अभी इसमें हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड ये है कि जैसे पैकेज 1 को बोलते हैं, पैकेज 1 चेनेज इट इज़ राइट फ्रॉम हियर 12 किलोमीटर 33 किलोमीटर। तो ये आपका डॉक्यूमेंट में तो 100% कंप्लीट हो चुका है, जो भी था कंट्रैक्टर एज पर एज आई कंसर्न JKM था यहाँ। तो लेकिन ये जो कंप्लीट तो हो गया, होने से भी अभी देखो 1 साल ही नहीं हुआ है, रास्ता ख़त्म, लेकिन यह 100% दिखा रहा है। तो इसमें मेंटेनेंस का भी ज़रूरी है। जो भी कंट्रैक्टर है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसको वही रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि इसको भी पैकेज 1 को भी मेंटेनेंस होना चाहिए। और आज का जो धारणा का डिमांड पॉइंट नंबर 2 है कि आपका अर्ली कंप्लीशन ऑफ दिस लिकावाली टू आलो रोड, आलो हाईवे। तो इसका तो टारगेटेड है एज पर रिलायबल सोर्स, आई हैव लर्न दैट इसका 2023 मार्च में है। तो ये जो गति से ये जो काम चल रहा है, तो 2023 क्या, ये 2030 तक भी काम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ना TNP का ठिकाना है, ना क्या का है जो हम लोग देख रहे हैं, ना क्वालिटी मेंटेन हो रहा है। तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आज ये साल बनाएगा, नेक्स्ट आपका ये फिर बारिका का समय में फिर वो वहाँ से हुए। तो ये चीज़ जो चल के अभी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम लोग ये जितना प्रोजेक्ट है वो NHIDCL का अंडर में है, तो NHIDCL को वही बोलना चाहेगा, ये काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए और इट शुड बी टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ जिगोयगो स्टूडेंट यूनियन हम वही बोलना चाहेगा, ये जो आज का प्रोटेस्ट है तो ये सक्सेसफुल रहा। और इन केस फ्यूचर में अगर हम लोग का जो डिमांड है ये फुलफिल नहीं होता है, तो वी विल अगेन लॉन्च सीरीज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और जो करना है वो हम लोग फर्दर आप लोग का मीडिया के थ्रू से वो ये कर। थैंक यू। हम लोमी कार्लो है, हम गालो स्टूडेंट यूनियन का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो मेरा ये जो मेरा एपेक्स बॉडी है, जैसे एपेक्स में ये गालो वेलफेयर सोसाइटी हो गया, जहाँ मोस्टली हम लोग का गालो बेल्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है रास्ता के वजह से। और जो रेस्ट है आदिबान कबा, उसके बाद तागिन वेलफेयर सोसाइटी से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी जॉइन टू जॉइन हैंड में साथ दीजिए। लाइक सबसे ज़्यादा तकलीफ हम लोग सिर्फ गालो बेल्ट को नहीं हो रहा है, तागिन बेल्ट को हो रहा है, उसके बाद आदि बेल्ट को भी हो रहा है। आप लोग एक साथ जॉइंट मीटिंग बिताइए, ये राउंड टेबल डिस्कशन कीजिए, ताकि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ये रास्ता जो मेन जो प्रॉब्लम है रास्ता का, ये जो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो मोस्टली आप लोग सब एक साथ में बैठ के डिस्कशन करने से अच्छा रहेगा और ये बेटर कन्वीनियंट रहेगा। उसके बाद रिजल्ट हम लोग अब आज जो धरना किया है, इसका आज जो मेमोरेंडम सबमिट कर लिया, इसका तो वेट करेगा। उसके बाद फर्दर डिस्कशन के लिए आप लोग गालो वेलफेयर सोसाइटी हो गया, आदिबान कबा हो गया, उसके तागिन वेलफेयर सोसाइटी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग भी साथ दीजिए हम लोग को। थैंक यू। मेरा नाम तेजुम तिन्यो है, हम येगो बांगो यूथ एसोसिएशन का सेक्रेटरी है। आप जो येगो बांगो मेनली आप तो गेंसी साइड के है ना? हाँ, येगो बांगो में आपका 2 सर्कल है, आपका गेंसी सर्कल और सिबा सर्कल है। वहाँ में काफ़ी पॉपुलेशन है, मोर अबाउट आपका 10-15,000 का है, जो बोटालिश एनरोलमेंट का हिसाब से। यहाँ से जो लिकावली से जो आलो के रोड कनेक्टिविटी है, आप लोग भी वो रास्ते से ही जाते हैं यहाँ से गेंसी तो आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं यहाँ से जब आप निकलते हैं हाईवे में?
रास्ता के बारे में तो बोला जाने से ये बहुत ही रास्ता खराब है। तो हम लोग कैंसी, हम तो बिलोंग कैंसी और शिवे सर्कल से है। तो मेनली ये रास्ता हम लोग के लिए बहुत ये है, मायने रखता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से 60 किलोमीटर, लिकावली से हम लोग 60 किलोमीटर कैंसी जाना पड़ता है। तो रास्ता में बहुत सा तकलीफ है। वहाँ छोटा गाड़ी जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है आपका, स्पेशली बारिश का सीज़न में। और अभी का टाइम में अब लैंडस्लाइड, उसके बाद रोड ब्लॉकेज, ये सब का वजह से हमारा वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी प्रॉब्लम में भी बहुत दिकदारी होता है। और जो आपका दुकान का जो सामान लेके आता है, ये सब में बहुत तकलीफ है। उसके वजह से बहुत सा सामान भी टाइमली नहीं पहुँचता है। उसका वजह से रेट भी बहुत बढ़ जाता है सामान लोग का। तो हम लोग का पब्लिक का येगो बंगो पब्लिक इसमें बहुत जोरदार है। लास्ट महीना में भी हम लोग गारू में एक स्ट्राइक किया था एक दिन का। उसमें भी डीसी साहब लोग आए और बहुत सा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज लोग भी हम लोग को बहुत साथ दिया है। आपका लिकावली डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और जिगोयेगो स्टूडेंट यूनियन सभी साथ दिए। और जितना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो वो सब साथ दिए। और उसको पीसफुली हम लोग सक्सेसफुली कॉन्डक्ट किया है और वो सक्सेसफुली समाप्त हुआ था। उसके बाद अभी रिफ्रेंटली उसको आपका सेटिस्फेक्शन को देख के बहुत सा डिस्ट्रिक्ट हम लोग का साथ में शामिल हुआ है। आपका लखपरादा, एलोंग, आपका दाफोरी, जो ऐसे बहुत सा डिस्ट्रिक्ट है कि जो ये रोड से चलता है, वो हम लोग को साथ दे के आज का दिन में वो सेम चीज़ को सेम डे सेम टाइम में वो सब डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इसलिए हम लोग लिकावली में भी आज सब गैंसी से आपका बहुत महिला आया है और जितना यूथ है और जितना सीनियर पब्लिक है वो सब आया है। और लिकावली का स्पेशली आपका जिगोयेगो का और जिगोयेगो स्टूडेंट यूनियन और डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन उन लोग बहुत साथ दे। और यहाँ का महिला लोग भी बहुत साथ दे के आज का पीसफुल धरना को सक्सेसफुली ये किया है, समाप्त किया है।